हेलो बच्चों, तो ये रहा आज का क्वेश्चन पेपर आपका यूपी पीसीएस 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये फटाफट इसके आंसर की देखते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन। डिटेल्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे 100% सही आपको आंसर्स बताए जाएं। तो देखिए, शॉर्टेस्ट वे में हम आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आप फट से अपने आंसर्स मैच करिए और बताइए कितने आपके सही हुए हैं नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट करने के बाद। देखिए, पहला कहता है अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट के अनुसार 2023-24 में international centers are to be set up across different states to skill youth for international opportunities। तो ये 30 सेंटर होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता बताना खान बहादुर खान, ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत आसान सा सवाल था। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया था। न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या था मुक्त होने का, इससे धूम्रपान से मुक्त होने का। तो ये है 2030। तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इसका 2025 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आता है आपका पार्ट 14A के तहत। तो ट्रिब्यूनल आपका यहाँ पे सही आंसर बनेगा, ये मैच नहीं कर रहा है। ओके, उसके बाद 6 नंबर सवाल देखिए आप। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां देखिए कीट भक्षी पौधा पूछा, तो ये हो जाएगा नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया वगैरह ये बहुत सारे होते हैं, तो इसमें नेपेंथीज आपका आंसर फिलहाल है। 8 नंबर देखिए भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, तो ये जल विभाजक होगा। ऑप्शन डी आपका वाटरशेड कहलाता है ये। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 9 है आपका चैलेंज ऑफ द वर्ल्ड पॉवर्टी, ये आपका गुरनार मेडल, ये इकोनॉमिस्ट से बहुत जाने माने उनकी किताब है। उसके बाद देखिए आपका प्रोविजन यहाँ पे विच द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देखने याद ना कि विरुद्ध निषेध, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद 11 कहता है मिलिंद पन्हो में एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु कौन थे, नागभट्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी नागसेन है ये, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12th संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये क्या लाएगा सतत विकास। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहेंगे इसको। उसके बाद देखिए 19 मैच करना है हमें यहाँ पे, मिरात सिकंदरी ये किसकी किताब है और वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर आपको लगता है कोई सवाल हम जल्दी में गलत बता के कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एक दो गलतियाँ होना तो स्वाभाविक है, ये मजाक पेपर तो है नहीं, पीसीएस का पेपर है, बट हम बहुत जल्दी में बता रहे हैं, क्वेश्चन भी हम सही से कई बार नहीं पढ़ पा रहे हैं। 40 नंबर देखिए भारत में जनगणना का वर्ष कब प्रारंभ किया गया है, तो 1871-72 में। उसके बाद कौन सी आर्थिक प्रक्रिया नहीं है इनमें से, तो आप स्वैच्छिक सामाजिक सेवा आप कह सकते हैं कि ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और उसके बाद चूँकि यहाँ पे लॉस प्रॉफिट वाली कोई बात होती नहीं है। 16वां कहता है मानव विकास रिपोर्ट के संबंध में आपको 21-22 के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है, 21-22 के संदर्भ में लेकिन नीचे जो है ये डिफेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है मुझे। नीचे इसने 20-21 की बात की, हालांकि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं अपने आप में गलत स्टेटमेंट हैं। ओके, तो डी ऑप्शन फिलहाल आपका सही लगता है ये। और 17 देखिए लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर तो मीरा कुमार थी, जो मनमोहन सिंह के टाइम पे थी। 18 नंबर देखिए इनमें से ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनकरेक्ट छांटना है आपने, तो पहले आप इसको हाईलाइट कर लिया करिए, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। बी देखिए यहाँ पे बी आपका आंसर बनेगा। उसका 19 पे चलते हैं, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है भाई, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 20 नंबर देखिए निसार उपग्रह किसका है, ये तो इसरो और नासा का हो जाएगा। उसके बाद पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। उसके बाद चलते हैं 22 कहता है लोटक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण कौन होता है, तो ये आपका होता है धसाऊ या मार्शी एरिया। और उसके बाद चलते हैं 23 नंबर कौन सा mRNA वैक्सीन इनमें से है, तो ये फाइजर की वैक्सीन मॉडर्ना होती है जो कि अमेरिका में बनी थी। उसके बाद 24 नंबर कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त कर दिया था, तो ये था कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। उसके बाद 25 नंबर कहता है किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 23 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, तो ये था INS वागीर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 26, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर एडजस्ट करना है रेगिस्तानों को, तो देखिए सबसे छोटा रेगिस्तान जो यहाँ पे होगा वो आपका होगा अरेबियन, सबसे नंबर 1 पे आएगा अरेबियन। और उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा होगा यहाँ पे सहारा, तो 3 से एंड होगा, 2 से शुरू होगा, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट देखिए आप समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, आयोडीन के होते हैं। उसके बाद 26 नंबर कहता है जल संरक्षण अधिनियम
जन रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, बहुत जल्दी में पढ़े हैं। 1974 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका इन सिटू संरक्षण। उसके बाद 30 नंबर कहता है आपका कि यहाँ पे कौन सा मैच है सम्मिलित नहीं है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो प्लान था ये आपका 2015 का नहीं था, 2016 का था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी, तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अल नीनो के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है या सही नहीं, सही है पूछा, सॉरी। तो यहाँ पे आपका कथन कौन सा सही नहीं होगा भाई, सॉरी कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 33 देखिए, 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन में से किस नेता ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था, तो ये आपका था अनुशीलन समिति, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कौन सा प्लेन था जो किस एयरलाइन का, जो कि नेपाल में क्रैश हुआ था जनवरी 2023 में, तो ये आपका था ऑप्शन ए में दिया हुआ येती एयरलाइंस। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर होगा बी, अनुराध राय। 36 में देखिए बी ऑप्शन जो है आपका ये सही है। यहाँ पे हमारा ये टारगेट है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.5% से कम रहना चाहिए फॉर द ईयर 2025 to 26। ओके, नेक्स्ट देखिए 38 नंबर कहता है इनमें सही कौन सा है, तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो बजट है वो आपका 89,155 करोड़ का है। उसके बाद 39 देखिए यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सिर्फ और सिर्फ पहला कथन जो है आपका वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर होगा आपका ये 40 नंबर। तो 40 नंबर यहाँ पे विद्रोह की डेट दी हुई है और स्थान दिए हुए हैं। आपका झांसी जो है वो 11 मई 1857 का नहीं है, ये मेरठ का सही डेट है। ओके, सॉरी इसे एक बार फिर से सुनिए। देखिए झांसी की जो डेट है वो जून की है, जून 1857 की। बहरहाल यही ऑप्शन मैच नहीं है और यही आपका आंसर बनेगा। उसके बाद देखिए 41 सवाल नंबर कहता है आपका पोप बेनेडिक्ट 16 में जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो कथन आपका सही होगा वो होगा आपका एक और दोनों। और इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर सवाल आपका संगीत की टप्पा शैली में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई है, तो यहाँ पे आपका आंसर है मोहम्मद शाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो जाहिर सी बात है जल के परिवहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है और भोजन के लिए फ्लोएम। 44 कौन सा कथन इनमें से सत्य है ये बताना है आपका, तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा वो आपका पहला सही होगा। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 नंबर 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, भारत का पोजीशन पूछी गई है, तो यहाँ पे आपका 9th है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 46, यहाँ पे फिर से आपने मैच करना है, तो डेंगू तो आपका वायरल डिजीज़ है, बी का 1 हो जाएगा और बी का 1 होते ही आपका आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप मैच कर लेना, अभी समय की कम है इसीलिए हम मैच नहीं करना चाहते। 47 नंबर देखिए वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुंग कौन अधिकारी था, तो ये आपका था राजस्व जमा करने वाला। ऑप्शन पहला करेक्ट है। उसके बाद 48 देखने में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, तो ये होगा आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 49 कालक्रम की दृष्टि से घटनाओं में से कौन सी अंतिम इनमें से कौन सी घटना थी, तो मोहपरा विद्रोही रहा होगा, उसमें 1921 में हुआ। उसके बाद देखिए 50 नंबर सवाल क्या कहता है खनिज संपदा के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 50 के बाद हम चलते हैं 51 पे। यहाँ पे आपको दिया प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा, सतत विकास। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आप 52 सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है किसको, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का राष्ट्रपति को होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 53 इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो फिट नहीं बैठेगा। इस सवाल में कुछ दिक्कत है, इसको हम अभी आंसर नहीं कर रहे हैं।
54 देखिए, इनमें से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? दोनों का एक भाग, ये पर्यावरण का संरक्षण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 55 नंबर, बजट 23-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कथन, कौन कौन से कथन सही है ये बताना है आपको। और यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा पहला और दूसरा दोनों सही हैं, तो आपका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 56 में यहाँ पे उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक आप समायोजन सिद्धांत और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत ये सब दिए हुए हैं, तो आपका किसका कौन सा था? तो सी का होना चाहिए 2। इसका आप देखिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी से लगाते हैं, तो ए का होगा आपका कैनन मतलब ए का 3 होगा और ए का 3 होती है, आपका आंसर बनेगा बी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है 56 का। उसके बाद 57 पे चलते हैं। 57 में आपका क्या कहा गया है? कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी, प्राणहिता महानदी, ये सही सुमेलित नहीं है। सही जो नहीं है वही बताना है आपको। 58 देखिए, उत्तर प्रदेश के संबंध में गणनाओं पर विचार कीजिए। तो 58 में ना तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 59 में आपका डी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है बट दूसरा पूरी तरह से इनकरेक्ट है, यानी कि एल्यूमिनियम और लो ऑक्साइड जो है ये भरपूर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। चक्र संहिता के बारे में सवाल है, कितने अध्याय और खंड हैं इसमें? तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी 120 अध्याय और 8 खंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट।